सबसे पहली बात, अगर आप लीवर की सफाई नहीं करते हो तो आपको आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, जो भी आप खा रहे हो उसका जो पोषक तत्व है वो आपके खून में नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपको उसका खाया पिया नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, दिन भर आलस आता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके पेट में गंदगी जमी है और उस गंदगी के दुष्परिणाम आपके दिमाग तक देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप जल्दी थक जाओगे, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। ठीक है। और वहीं दूसरी ओर क्या होगा, जब आप अपने लीवर को साफ कर लो यानी कि डिटॉक्स कर लो, तो भाई सबसे पहला आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत या तेज हुआ तो भाई समझ लो आपके अंदर मतलब अलग ही एनर्जी आ जाएगी और आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो 10 गुना या 100 गुना भी फास्ट हो जाएगी, अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो। ठीक है। तो इस वीडियो में बताए गए तरीकों से आप पहले तो अपना लीवर साफ करो। और हाँ भाई, मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप इस तरीकों से लीवर को डिटॉक्स करते हो जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपना लीवर डिटॉक्स करते हो तो ये समझ लो कि आपके चेहरे पर अलग ही रौनक आने वाली है और आपके चेहरे पर जितनी भी गंदगी है यानी कि जितने पिंपल्स हैं और दाग धब्बे कैसे भी हैं वो गायब होने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारे चेहरे की चमक हमारे पेट पर डिपेंड रहती है, हमारे पाचन तंत्र पर डिपेंड करती है। ठीक है। और हमारे खान पान पर। इसलिए भाई अगर आप इस तरीके से लीवर को डिटॉक्स करते हो तो आपको अपने चेहरे पर भी चमक देखने को मिलेगी और आपकी बॉडी ग्रोथ भी फास्ट तो होगी ही। ठीक है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा लीवर गंदा कैसे होता है, यानी कि इसमें गंदगी कैसे जमती है हमारे पाचन तंत्र में। तो चलो समझते हैं। देखो भाई, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर हमारे पेट में जाता है, जहां पर खाना जो है ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद वो लीवर में जाता है और लीवर से ये खाना हमारी छोटी आंतों में पहुंचा दिया जाता है। वहां से ये मल के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। ठीक है। ये प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो गंदगी है वो हमारी आंतों में और लीवर में जमा हो जाती है, जिसे देखने के बाद भाई आपको अपने आप से घिन आने लग जाएगी। तो इसलिए इनकी सफाई जरूर करें। और हाँ भाई, हम जो भी चीज खाते हैं उसका थोड़ा बहुत परसेंट तो हमारे आंतों में अटक ही जाता है। वो इसके पीछे की मेन वजह क्या होती है कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे छोटी आंत में और हमारे लीवर में। इससे क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे जो हम भोजन जो भी खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों को खींचती है। ठीक है। मान लीजिए आपने प्रोटीन लिया तो वो प्रोटीन जो है वहीं से एब्जॉर्ब होगा, ना कि आपके पेट से। पेट तो बस उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और जो विल्ली है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है हमारे छोटी आंतों में और हमारे लीवर में, वो क्या करती है, खून में उस पोषक तत्व को मिलाती है और हमारे पूरी बॉडी में खून को जो है सप्लाई कर दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है हमारे शरीर में भोजन को लगने का। तो फिर जब भी आप तली भुनी या मैदे की चीज खाते हो तो वो क्या करती है, जो विल्ली है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो जो है वहीं अटक जाता है। इसके पीछे की वजह क्या होती है, क्योंकि जो मैदा है जब हम खाते हैं तो हमारे HCl जो है पेट में मौजूद वो उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ऐसे ही आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद उसमें जो है ब्लॉक हो जाता है, विल्ली को जो है ब्लॉक कर देता है। यानी कि आप समझ जाओ, जो हमारे पेट में सबसे मेन रोल प्ले कर रही है विली, मतलब बहुत सारे होते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो जब वही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे शरीर में खाया पिया कैसे लगेगा। और भाई जब हमारी आंतों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो फिर क्या करती है, बॉडी विली से मांग करती है कि भाई मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकाल के दो, उसमें से जो फूड आ रहा है आपके पास उसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट निकाल के दो। तो विली क्या करती है, विली क्या करते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी होती हैं हमारे आंतों में, तो वो क्या करती है, उस गंदगी को पीछे पहुंचा देती है। ठीक है, जबरदस्ती। और जब क्या होता है, फिर हमारे खून में गंदगी जमा हो जाती है। और कई लोगों को आपने सुना भी होगा भाई खून में गंदगी है, तो भाई यही होता है वो खून में गंदगी। आप ऊट पटांग खाओ मत, खून में गंदगी होगी ही नहीं। ठीक है। और खून में गंदगी होने की वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं कह सकते हैं, यहाँ तक कि किडनी स्टोन और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए भाई ये गंदगी बिल्कुल इकट्ठा मत होने जो। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जंक फूड या फिर ऐसी चीज मत खाया करो। तो लीवर साफ करने का सबसे पहला तो यही है कि आपको अभी से ये सब चीज़ छोड़ देनी है। अगर आप खाते हो तो इसे छोड़ दो, अगर नहीं खाते तो भाई कभी खाना भी मत, बहुत बुरे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। हाँ, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली और हफ्ते में खाना बहुत बेकार होता है ये। ठीक है। तो चलो भाई, अब बिना देर किए इन 4-5 टिप्सों को जान लेते हैं जिससे आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हो, हमारे अपने पाचन तंत्र की गंदगी को साफ कर सकते हो। तो सबसे पहला भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मैं आपको 4-5 तरीके बताने वाला हूँ, इन तरीकों को आपको डेली फॉलो नहीं करना है। ये नहीं कि आप 7 के 7 दिन ही अपने पाचन तंत्र की सफाई करने में लगे हो। तो भाई ऐसा होता ना, तो आपने कहावत सुनी होगी कि हम जिस चीज़ को ज़्यादा साफ करते हैं वो घिसनी शुरू हो जाती है। तो भाई आपका पाचन तंत्र घिस भी सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को डेली फॉलो ना करें। 7 दिन में, 2 हफ्ते में एक बार फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहला भाई फास्टिंग। आपने बहुत सारे धर्म में सुना होगा, हिंदू मुस्लिम में, कि भाई इस दिन आपको व्रत रखना है, कुछ नहीं खाना। तो इसके पीछे यही वजह होती है कि जब हम कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, पहले ही सुन लो, जब हम
कुछ भी नहीं खाते तो क्या होता है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो खुद ही साफ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की खासियत है कि अगर हमारी बॉडी को काम नहीं मिला ना तो अपनी बॉडी को ही साफ करेगी वो। तो इसलिए भाई अगर आप अपने पाचन तंत्र को कोई काम नहीं दोगे, यानी कि पचाने के लिए कोई फूड नहीं खाओगे, तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र आपकी अपनी खुद की सफाई करने लगेगा, जिससे क्या होगा, अगले दिन जब आप जो भी चीज़ खाओगे वो आपके शरीर में 100% लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये एक दिन पूरा फास्ट रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो एक दिन पूरा फास्ट रहने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में एक तरीका बताया था, अगर आपने देखा होगा तो, कि मैंने बताया था कि सुबह 10 बजे और शाम को आपको 7-8 बजे तक खा लेना है। बीच में आपको कुछ नहीं खाना, हल्का फुल्का आप खा सकते हो, बनाना शेक या फिर कुछ चीज़ जो आप अगर बॉडी बिल्डिंग में हो तो। ठीक है, ये फास्टिंग वाली टिप फॉलो करो, आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। और आपको क्या करना है, अगर आप फास्ट रह सकते हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो कि भाई डेली आप जिम जाना है, डेली आपको वर्कआउट करना है, और पहली बात तो ये आपको डेली वर्कआउट नहीं करना होता। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन वर्कआउट करो और एक दिन रेस्ट जरूर लो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर करो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए करो, 1-2 महीने के लिए करो, फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर 1 महीने बाद स्टार्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, पूरे एक दिन यानी कि 24 आवर्स अब कुछ मत खाओ, और खाओ तो बस फल फ्रूट खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो भाई अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे कुछ खाना है, और बीच में आपको कुछ हल्का फुल्का खा लेना है, बस ये चीज़ फॉलो कर लो, तो आपका जो है पाचन तंत्र अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा, और आपके चेहरे पर चमक आएगी, बॉडी में अलग ही ताकत आएगी, बॉडी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। उसके बाद भाई आपको 10-5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, आपको एक चीज लानी है जिसका नाम है सुहागा, इंग्लिश में इसको कहते हैं बोरेक्स। ठीक है, ये चीज आपको पंसारी दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, लाकर पीसना है, और चून जैसे होता है ना आटा, उसकी तरह आपको इसको फाइन कर लेना है, पतला कर लेना है। उसके बाद आपको उसको तवे पर रख करके अच्छे से भूनना है, इसमें से चुट चुट की आवाज आती है, उस आवाज को आपको नेगलेक्ट करना है, और इसको जब तक गर्म करना है आपको, जब तक ये आवाज ना आए। ठीक है, आपको इसको पानी के साथ पीना है, या फिर पानी मिलाकर पी लो, ठीक रहेगा। अगर वैसे खा सकते हो तो वैसे खा लो, ऊपर से पानी पी लेना, मिलाकर पियो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र साफ होगा, और जो ये बोरेक्स है, उस जो गंदगी को मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया कि विली में जो अटकी हुई ब्लॉकेज होती है उसको हटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप इस बोरेक्स से अनजान हो तो भाई आप गुड़ का सेवन कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके बाद आपको 20 से 25 ग्राम गुड़ खाना है, यानी कि अच्छी डरी ले लेनी है आपको गुड़ की। उससे क्या होता है कि आपका जो जब भी आप इसे खाते हो तो आपके पेट में ज़्यादा HCl रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका खाना जो है ज़्यादा पतला होता है, यानी कि ब्रेक डाउन करने में पेट को आसानी होती है, और वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और आगे भी उसको पचाने में, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने में विलीज को बहुत आसानी मिलती है। ठीक है भाई, अगली टिप, मेरे जो रेगुलर ऑडियंस हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई उनको तो ये बात पता होगी, जिनको नहीं पता तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे रेगुलर ऑडियंस बन जाओ। आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिखा दूंगा और फ्री में बता दूंगा सब चीज़। ठीक है, देखो भाई, जब भी आप सुबह उठो तो 1 गिलास गर्म पानी जरूर पियो। ठीक है, ये बात मेरे रेगुलर ऑडियंस को पता है। गर्म पानी पीने से क्या होता है, आपके शरीर से, आपके लीवर में जितनी भी गंदगी है वो सारी एब्जॉर्ब होकर आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। ये आपको कब करना है, जब आप सुबह शौच होने के लिए बैठो तो उससे 20 मिनट पहले आपको इस चीज़ को करना है। अगर आप थोड़े फैटी इंसान हो, अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, उसमें नींबू भी मिला लेना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल बंदे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, बस गर्म पानी पी सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई वेजिटेबल जूस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लो। आप कल से ही वेजिटेबल जूस पीना शुरू कर दोगे, कोई भी सब्जी का जूस पीना शुरू कर दोगे, कद्दू की हो या फिर कुछ भी हो, हरी सब्जी, उसका जूस पीना शुरू कर दोगे आप। सबसे पहले भाई, जब आप पहली टिप को फॉलो करोगे फास्टिंग को, तो फास्टिंग से क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कुछ नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी आपके पाचन तंत्र की सफाई करेगी। और जब भाई आपके पाचन तंत्र की सफाई कब करेगी बॉडी, जब बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और बॉडी को एनर्जी के रूप में क्या चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ आपको बस वेजिटेबल जूस से ही मिलने वाली हैं। अगर आपका बजट टाइट है तो आप कच्ची सब्जियां भी खा सकते हो। ठीक है, इसमें हरी सब्जियां भी आ सकती हैं और कच्ची सब्जी भी आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ खाओ। और अगर आपको वेजिटेबल जूस या फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो डिटॉक्स जूस होता है उस तरह का, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करेगी। डिटॉक्स जूस से क्या होगा कि भाई आपके अंदर जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी एक बार में। तो एक बार में करने से क्या फ़ायदा, और थोड़ा महंगा भी पड़ेगा वो। तो इससे बढ़िया है आप वेजिटेबल जूस पियो रेगुलर, और कोई भी फ्रूट का जूस आप रेगुलर पी सकते हो। तो बस भाई इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप मेरे रेगुलर ऑडियंस बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट भी कुछ अच्छा सा कर देना। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।